सूरह मुबारक है फातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर हमारे आज के बानियान मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम और बानियान इफ्तार सफदर मूसवी अली अहमद रिजवी, खलीफा नासिर और उनकी फैमिलीज के जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बअ सवाब हाज़िहिल फातिहा व सूरतिल इखलास वल मजलिस व ज़िक्र वन नज़र व तजम्मु वल कुरआन बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदत निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन व बिहक़्क़ि रमज़ान वल कुरआन इला अरवाहिल मंज़ूरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लि अहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या। काबिल क़द्र मोमिनीन व मोमिनात अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में आज की मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम जो सफदर मूसवी और उनकी अहलिया, अली अहमद रिजवी और उनकी अहलिया, खलीफा नासिर और उनकी अहलिया और अफराद खाना की तरफ से मुनअक़िद हो रही है। आज की मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम का मैंने उन्वान रखा है दिफ़ा मौला अली। आज मैं उसकी ज़ात का डिफेंस कर रहा हूँ जिसने हम सब का डिफेंस किया। और उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि सऊदी अरब के एक नमक खार वली नामी, वली अल मुज़फ़्फ़र नामी डॉक्टर ने पाकिस्तान के एक रोज़नामा अखबार में रमज़ान अल मुबारक में कालम लिखा है जिसमें उसने वही जसारत रिपीट की है जो तिरमिज़ी ने की थी माजी में, और माजी करीब में डॉक्टर
असरार अहमद ने की थी, और अब ये वली अल मुज़फ़्फ़र ने अल मुज़फ़्फ़रियात नामी सिलसिला तहरीर में की है। पहले आप समझ लें ताकि अंदाज़ा हो कि आज की तकरीर का महवर क्या है और आज की तकरीर किस बेस पर की जा रही है, जवाब किसका दिया जा रहा है। पहले मैं अल्लाह की ज़ात से माफ़ी तलब करता हूँ नक़ल कुफ्र नबाशत के तहत, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा मआज़ल्लाह कहकर मैं ये नक़ल कौल कर रहा हूँ उस मरदूद का कि उसने लिखा कि एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये अपने घर में वलीमे की दावत करते हैं और सहाबा किराम को भी बुलाते हैं। उनमें से खलीफा बनी साइदा की जो सकीफ़ा वाली नशिस्त है उसके पहले बरजमान भी हैं और दूसरे भी हैं, और साथ उसने लिखा कि मौला अली को भी बुलाया गया, और उस वक्त तक बकौल उसके हुर्मत खमर की आयत नहीं आई थी, हुक्म हुर्मत शराब नहीं आया था, लिहाजा सब ने पी, और नऊज़ु बिल्लाह उनमें से हज़रत अली ने भी नऊज़ु बिल्लाह पी, और उनको जब नमाज के लिए खड़ा किया गया तो उन्होंने सूरत की आयत बदल दी। ये है ब्रीफली जो मैंने अर्ज़ किया है। मैं ज़्यादा नक़ल कौल करके नहीं चाहता हूँ कि अपने लिए कर्ब का सामान करूँ। इसमें मैं आज जवाब देने लगा हूँ। पहले तो मुझे उम्मीद थी कि पूरी दुनिया से जवाब आएंगे, आज तक तो कहीं से आया नहीं जवाब, तो इसलिए फिर मैं फ़कीर मजबूर हुआ हूँ और आपको मैंने ज़हमत दी है। मैं सिलसिलावार जवाब दूंगा, बच्चों के लिए भी आसानी हो जाएगी, जो ऑनलाइन भी देख सुन रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, और इंशाअल्लाह मैं इसको अपनी ज़ाद आखिरत समझ के पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह ताला इस तकरीर के सदक़े में मुझे माफ़ कर दे। पहला पॉइंट जो मैं पहला जवाब जो देना चाहता हूँ, तिरमिज़ी को भी, रूह है डॉक्टर इसरार को भी, डॉक्टर वली मुज़फ़्फ़र को भी, और सारे यजीदियों को, सारे नजदियों को, इब्न तैमिया के सारे मानने वालों को, सारे वहाबियों और नजदियों को मैं ये जवाब पहला ये दे रहा हूँ कि अल्लाह ने कुरान में ये आयत रखी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डिमांड की थी वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, आगे न जाए, कि ऐ बारे इलाहा मेरे लिए आखिरी ज़माने में सच्ची ज़बान करार दे, हज़ारों साल के बाद जो मेरे लिए सच्ची ज़बान हो। अल्लाह ने जवाब दिया वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिया, तुमने तो अपने लिए मांगी थी, मैंने हर नबी के लिए सच्ची ज़बान अली की शक्ल में रख दी है। इस हदीस, इस आयत में जो हदीसें आई हैं और इस सिलसिले आयात में किसी शिया ने, किसी सुन्नी ने इस बात का इनकार नहीं किया कि अली अलैहिस्सलाम हर नबी के बिहाफ पर स्पोक पर्सन है, और ये भी कोई इनकार नहीं करता, खा वो बड़े से बड़ा मुतासिब हो, कि कायनात में किसी नबी को भी अल्लाह ने लिसानुल्लाह का लक़ब नहीं दिया, वो दिया है तो सिर्फ अली को दिया है। तो अब ये जवाब सुनिए, पहला जवाब कि मौला अली लिसानुल्लाह भी हैं
मौला अली लिसानुल अंबिया भी है। लिखने वाले ने मौला अली की तौहीन नहीं की, ये तौहीन अल्लाह की है और रसूलों की है। ये पहला जवाब। गुस्ताखे रसूल और आले मोहम्मद के खिलाफ बेशुमार। तो आप जरा मुलाजा फरमाएं, ये पहला जवाब आ गया कि ये तो लिसानुल्लाह है, तौहीन आप अली की नहीं कर रहे, आप तौहीन अल्लाह की कर रहे हैं। तौहीन आप अली की नहीं कर रहे, नबियों की तौहीन कर रहे हैं। तो जो छोटी छोटी बातों पर बेचारे क्रिश्चियन को, शरीफ क्रिश्चियंस को ये इल्ज़ाम लगा के जला देते हैं कि इन्होंने गुस्ताखी शान रिसालत की है, तो वो इसको जलाए ना जो अल्लाह का भी गुस्ताख है, 1,24,000 अंबिया का गुस्ताख है। ये बच्चे जो मसरूफ़ हैं फ़ोन पे, इनको आगे भेज दे प्लीज़, इन सबको आगे भेज दे। ये बड़े भी आगे, आज बड़े भी आगे, बड़े, ये इबादत है। बेशक बेशक, जी हाँ, आगे आए, आगे आए प्लीज़। आज कोई फ़ोन वोन ना देखे प्लीज़। ये गिनते आए ज़रा, जवानों बच्चों आपने गिनना है। कितने हो गए? एक जवाब हो गया, एक जवाब आ गया। दूसरा जवाब ये है कि जब हुर्मत खम्र की आयत नाजिल हुई, इन्नमल खम्रो वल मैसिरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, के शराब, जुआ, हर किस्म की बुत परस्ती, ये है रिज्स और ये है शैतान का अमल, और तुम शैतान के अमल से दूर रहो, इससे बचो, रिज्स से, तब फला पाओगे। तो एक बात तय हो गई कि शराब है रिज्स, और सूरह अहज़ाब में आवाज दी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कहने वाला ये कहता है, लिखने वाला ये कहता है कि हुजूर से आके पूछा लोगों ने, यसअलूनका अनिल खम्रे वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। पूछा कि शराब के बारे में बताइए। अल्लाह फरमाने लगा, कह दीजिए कि इनका गुनाह बहुत सख्त है, और वह मनाफिओ लिन्नास, लोगों के लिए इनमें थोड़े से फायदे भी हैं। फॉर द टाइम बीइंग बंदा अमीर हो जाता है, फॉर द टाइम बीइंग बंदा रिलैक्स हो जाता है। वह इस्मुहुमा, इसका जो गुनाह है, अकबरो मिन नफ़इहिमा, इसका जो गुनाह है दोनों का, वो नफ़े से ज्यादा है। जब ये आयत आई तो हुजूर हुर्मत खम्र के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि शराब में नुकसान ज्यादा है, जुए में नुकसान ज्यादा है। तो इसी असना में सूरह निसा की आयत लाई गई कि अभी तक क्योंकि क्लियर कट हुक्म नहीं आया था, तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ के घर में वलीमे में कुछ असहाब ने शराब पी ली। अब वो जो असहाब का एक्ट लगाते हैं पाकिस्तान की हुकूमत वाले, वो मौला अली अलैहिस्सलाम को सहाबी तो समझते हैं ना,
फिर गैरत का सबूत दे के इनको सजा दे। मौला अली सहाबी तो है ना उनकी नजर में। और मैं एक बात अर्ज करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे, इसमें तो उसने ये भी लिखा है, हैरानगी की बात यह है कि हजरत अबू बकर ने भी शराब पी है। उसने ये भी कहा है कि हजरत उमर ने भी शराब पी है, और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने भी शराब पी है, हजरत साद इब्ने अबी वकास ने भी शराब पी है। चलिए मौला अली के लिए आपकी गैरत की रग नहीं भी फड़कती तो इन चारी के लिए सजा दे दीजिए। ये अब तक मैंने 2 जवाब आपकी खिदमत आलिया में अर्ज किए, तीसरा जवाब अब मैं दे रहा हूं। जब ये किस्सा तमाम हुआ तो लिखा गया कि मौला की तरफ निस्बत दी कि उन्होंने सूरत पढ़ी, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम। इसकी बजाय कह गए व नहनु नअबुदु मा अबदतुम, और हम मुसलमान ऐ कुफार और मुशरिकीन, ऐ बुत परस्तो, हम उन्हीं बुतों की परस्तिश करते हैं कि जिनकी तुम करते हो। खुदा न खासा ये पढ़ गए, ये उन्होंने लिखा है। अब जरा तीसरा जवाब सुनिए। तीसरा जवाब ये है कि जिसने 150 की काउंसिल में यह जुमला कहा था, इन्नी लम उशरिक बिल्लाह, मैंने जिंदगी में कभी अल्लाह का शिर्क नहीं किया, वलम आबुद लात वल उज्जा, और मैंने लात व उज्जा की इबादत नहीं की। काउंसिल तो हुजूर की वफात के बाद बनी है, वहां किसी ने क्यों ना कहा आपने तो यह पढ़ा था कि मैं बुत परस्त हूं। तीसरा जवाब ये आ गया। चौथा जवाब, वो कैसे कह सकता है कि मैं उनकी इबादत करता हूं जिनकी तुम इबादत करते हो, जिसने सारे बुत अपने हाथ से तोड़े हो। गिनते हैं ना? चौथा जवाब ये चौथा। ये कितने जवाब आ गए? 4। शाबाश। अब 5वां जवाब आ रहा है। इस जसारत का 5वां जवाब, दिफाए मौला अली। आज हम कर रहे हैं दिफाए मौला अली। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझ रहा हूं कि मेरी जिंदगी में यह मौका भी आया कि मैं मौला अली का दिफा कर रहा हूं। इससे बड़ी सादत कोई नहीं हो सकती। मौला अली अलैहिस्सलाम ये तो कह ही नहीं सकते। ये रुके, आप पकड़ लिया करो ना, ये मेहरबानी किया करो, थोड़ा सा मुझ पे लोड ना करो। तो ये जवाब हो गए 4। 5वां जवाब, मौला अली अलैहिस्सलाम इसलिए भी नाबुदो नहीं कह सकते, माता अबुदून इसलिए भी नहीं कह सकते कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उन्होंने एंटाई नेचर 72 घंटे तक अपनी आंख ही नहीं खोली कि किसी बुत को ना देखें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि उन्होंने आंख न खोल के बता दिया कि मुझे बुतों से इतनी नफरत है कि मैं तो देखना ही नहीं चाहता हूं, मेरी पहली नजर पड़े तो रसूल पे पड़े। तो जिसने बचपन में न देखा हो वो नाबुदो माताबुदून कैसे पढ़ेगा? छठा जवाब ये है
कि आपने कहा नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, मौला अली ने शराब पी, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। आप जरा ये बताइए कि ये जो आयत आप ला रहे हैं सूरह निसा की, कि आयत नाजिल हुई यहां पर कि वला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबु सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलू, कि ये आयत आई ए ईमान वालो नमाज के करीब न जाना इस हाल में कि तुमने शराब पी रखी हो, हत्ता कि तुम्हें मालूम हो कि जो तुम कह रहे हो वो तुम्हें मालूम हो, कहीं वो बात ना कह जाओ कि जिस बात से शिरक या कुफ्र हो जाए। तो ये नाजिल हुई उस वक्त बकौल उनके, तिरमिज़ी के बकौल, असरार के बकौल, वली के बकौल और शिबली नोमानी के बकौल। उस वक्त नाजिल हुई, ये चार है कि ला तक़रबुस सलाता, नमाज के करीब न जाओ। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहली तो बात यह है कि अला सबील फ़र्ज़ भी यहाँ मुमकिन नहीं, यानी फ़र्ज़ सपोजिशन जो केमिस्ट्री और अलजबरे में या फिज़िक्स में होती है वो भी यहाँ नहीं हो सकती। मगर इनको जवाब देने के लिए एक बात कहूँगा, जिसका सर फट गया सजदे में और वो अपने रब को ना भूला, समझे जरा, उसने फुज़ तो बिरब्बिल काबा कहा। जो सर फटने के बाद फुज़ तो बिरब्बिल काबा कहता है उसको खुदा कब भूल सकता है। असल में ये जवाब हो गए 6। 7वां जवाब, असल में बात यह थी कि हजरत साद इब्ने अबी वकास, मैं उनको कहूंगा रजी अल्लाह ताला अन्हो, इसलिए कि मैं इत्तेहाद का कायल हूं। मेरे तमाम सुन्नी मुसलमान भाई भी सुने इस जसारत का जवाब और वो हमें अप्रिशिएट करें कि हम इम्बैलेंस नहीं होते हैं, गुस्से में भी हम गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। वो बहुत बुजुर्ग साहबी रसूल हैं, वो बल्कि उस काउंसिल में शामिल हैं कि जिस काउंसिल ने सारे मखतूतात कुरान को इकट्ठा करके कुरान की गलतियां निकाली थी कारियों की, वो उनमें शामिल है। वो इतने बुजुर्ग आदमी हैं वो। असल में हकीकत बात यह है जो आज मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, मेरे पास सारे रेफरेंसेस मेरी नोटबुक पे लिखे हुए हैं सफ़ा नंबर के साथ, मैंने आज ही सब फ्रेश किए हैं। असल बात यह है कि हज़रत साद इब्ने अबी वकास के बारे में ये लिखा है, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये लिखा हुआ है कि उन्होंने दावत में उन्होंने शराब पी और वो सब कुछ भूल गए। वो खुद फरमाते हैं बकौल इनकी किताब के कि वो खुद फरमाते हैं कि हम तो सब कुछ ही भूल गए। जब हम सब कुछ भूल गए तो एक सहाबी उठा, उसने एक ऊंट की हड्डी ली और मेरी नाक तोड़ दी। ये लिखा हुआ है किताब के अंदर, सही किताब से पढ़ रहा हूं। तो असल में रिवायत, मैं तो खैर इस बात को भी नहीं मानता हूं, इसलिए कि मेरी नजर इस बात पर है कि जो चैंपियन थे पीने वाले, उन्होंने अपना पीना छुपाने के लिए ये इल्जामात खड़े हैं, कभी सहाबी के खिलाफ, कभी नफ्स रसूल के खिलाफ। तो ये बात, ये कितने हो गए? 7, शाबाश। 8वां जवाब जो अब मैं अर्ज कर रहा हूं, इंशाअल्लाह आप दुआ देंगे मुझे। हमें ओरिजिन देखना चाहिए कि ये सूरह निसा की जो आयत है, ये सूरह निसा का नंबर क्या? आप अभी नहीं बोले ना, यही तो आगे रह जाए जरा। आज इसका हमने नंबर देखना है ओरिजिन वाला, जैसे नाजिल हुई थी। आज बहस बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हाँ, आज आयतुल्लाही खिताब है। जी हाँ, आज अल्लामाई खिताब नहीं है, आज खिताब बिल्कुल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमने जब देखा सूरह निसा और सूरह अहज़ाब जिसमें तहारत की सनद मिली और जिसमें ये आयत आई कि रिज से ये दूर हैं, जिसे शिया सुन्नी सब मानते हैं इन 4 के अलावा कोई नहीं है,
उनमें अली शामिल हैं। इसका नंबर है 90 सूरह अहज़ाब का, और सूरह निसा का नंबर है शान नुज़ूल का 92। समझे इस 8वें जवाब पे जरा गौर करना। भैया जब सूरत, वो सूरत जिसमें आले मोहम्मद को तहारत की सनद मिली है और उनको अल्लाह ने रिज से दूर रखा है, वो पहले नाजिल हुई है और ये आयत बाद में नाजिल हुई है, हर एक के खिलाफ हो सकती है, अहले बैत के खिलाफ नहीं हो। 8 हो गए। अब आप जाके देखिएगा 90 और 92, इनको तो ये ख्याल ही नहीं था लिखने वाले को कि ये इतने डेप्थ में चले जाएंगे। लिखने वाले को तो होश ही नहीं थी। अब तिरमिज़ी होता तो उसके औसान खता होते, असरार होता तो औसान खता होते, मगर मेरा ईमान है मेरे मौला के चाहने वाले फरिश्ते मेरी इस तकरीर को तिरमिज़ी को भी सुनाएंगे, असरार को भी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। तो पहले हुक्म आ गया है कि आले मोहम्मद से रिच दूर है, शराब इनसे दूर है, ये पहले आ चुका है। अब बाद में आ रहा है कि शराब की हालत में नमाज के करीब मत जाओ, तो ये अहले बैत के बारे में थोड़ी होगा, वो तो सर्टिफाइड रिच से दूर है, इससे दूर है। नवी दलील ये दे रहा हूं। अच्छा, जो शराब है वो जाहिर है कि मानन भी नजिस है, जाहिरन भी नजिस है, बातिनन भी नजिस है। यानी बात चीज़ें होती हैं कि जाहिरन नजिस नहीं होती। भंग है, भंग हराम है, नजिस नहीं, नजिस नहीं है, हराम है। तो बात चीज़ें ये जाहिरन भी नजिस है, बातिनन भी नजिस है। अच्छा, तो नजिस कोई अगर पी ले तो बंदा हो जाता है नजिस। भैया ये तो वो है कि जिसके आने पर न इसे गुस्ल दिया गया न इसकी मां ने गुस्ल किया, क्योंकि ये अल्लाह के घर में आया है, तो ये तौहीन अल्लाह की होगी। कैसे को घर में ले आया है जो शराबे पीता रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नो हो गए। मैं आज सारी तकरीर सही किताबों से कर रहा हूं, सही आदमी हूं, सही किताबों से आज पढ़ रहा हूं, और रेफरेंस जहां मौजूद है बाद में बेशक देख लेना। तो अब जरा कितने हो गए? 9 हो गई। 10वीं दलील सुने। 10वीं दलील ये भी बड़ी दुर्र मंसूर से भी पढ़ रहा हूं, मुस्लिम से भी पढ़ रहा हूं, तिरमिज़ी से भी पढ़ रहा हूं, सुनन इब्ने माजा से भी पढ़ रहा हूं, तारीख़ुल खुलफ़ा सुयूती से भी पढ़ रहा हूं, शिबली नौमानी से भी पढ़ रहा हूं। बहुत सारी किताबें हैं कि जो बेहम्दुलिल्लाह मैंने आज ही सब फ्रेश करके आपके लिए, ये आज मैंने नींद की कुर्बानी दी है और नींद की कुर्बानी देकर ये तकरीर लिखी है। आप तो सारा दिन सो के आए फिर नहीं बोल रहे, मैं गरीब तो सारा दिन जाग के आया हूँ मास्टर जी। अब जनाब ये 10वीं दलील, 10वीं दलील ये मुलाज़ा फरमाइए कि एक लफ्ज़ है, इसको सुन लीजिए। जिस तरह मुस्लिम ने लिखा है वो भी बताऊंगा, जिस तरह गैर मुस्लिम ने लिखा है वो भी बताऊंगा। बस आप समझते होते तो फिर किसी पर ही नारा आना चाहिए था। ये जवान हक्का बक्का बैठे हैं, भाई तुम बोलो जरा, सारा दिन तुम तो चैटिंग करके आए हो।
एक लफ्ज है फजीख। आप में से अगर कोई गए हैं मस्जिद में, मदीने में एक मस्जिद थी, उसका नाम था मस्जिद फजीख। फजीख, फजीख कहते हैं गड़े को भी, फजीख कहते हैं शराब को। इसीलिए तो इन्होंने मस्जिद बंद की कि शराब वाली मस्जिद। ये मुस्लिम ने लिखा है कि साहबा किराम फरमाते हैं हुक्म आता रहा था, हुक्म तो आ रहा था कि न पियो न पियो न पियो न पियो, और हम पीते रहे। आप ईमान से बताएं गुस्ताखे शान साहबा ये हैं या हम हैं? हम तो आज के बच्चों को मना कर रहे हैं न पियो, ये कल के असहाब को पिला रहे हैं। मुस्लिम ने यह लिखा कि फजीख नाम की एक शराब थी, और असहाब फरमाते हैं कि हमारे पास इतनी स्टॉक में थी, खुदा की कसम ये जुमला मैं अरबी का तर्जमा कर रहा हूं, इतनी स्टॉक में थी कि जब हम मजबूर हो गए कि अब न पियो और हुजूर ने पहरे लगा दिए, जासूस बिठा दिए, हमने वो अपने घरों से जब उंडेली तो मदीने की गलियों में बह रही थी। आप बताएं, जरा गौर फरमाएं, अगर मौला अली पे गलत इल्जाम न लगाते तो हम कहां ये हिंदी की चिंदी निकालते। ये तो है मुस्लिम की रिवायत, और मैंने वो फोटोकॉपी भी अपने फोन में रख ली है कि कोई अगर नक्काद मुझे कहे कि आपने बना तो नहीं ली, फोटोकॉपी भी रख ली। फोटोकॉपी भी आप देख सकते हैं, मुस्लिम की भी, तिरमिजी की भी, सारी सही किताबों की फोटोकॉपीज उन पेजेस की रख ली है ताकि दिखा भी सके। अच्छा, अब दूसरी रिवायत सुन लीजिए जो आम मशहूर है, ये तो मुस्लिम की है। अब जो गैर मुस्लिम की है, गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम ना समझिएगा, यानी किताब मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बात, खुदा न खास्ता ये ना हो। हाँ, हम तो भाई सबको मुसलमान कहते हैं, हमारे तो ये रवाज ही नहीं है गैर मुस्लिम कहने का। यानी मुस्लिम के अलावा जो रिवायत वो ये है कि आप भी गए होंगे, उम्मीद है कोई गए कि नहीं गए शराब वाली मस्जिद में। मैं तो सबको ले गया, मैं तो हर साल ले जाता था। एक बूढ़े ने मुझसे पूछा ये मनासिक में है, मैंने कहा ये मनासिक मदीना में है। वो जो हज है वो मक्के का है, ये हज है मोहम्मद व आले मोहम्मद की विलायत का मदीने में। लिहाजा देखो, ले गया मैं, हमेशा मैंने वहाँ 2 रकत नमाज भी पढ़ी है। वहाँ एक गड़ा था, तो गड़े के बारे में हमने पूछा सबसे पहले जो हज किया कि ये गड़ा क्या है, तो अरबों ने बताया कि कानू यशरबून अल खमर बादल अमर। वल्लाही ये उन्होंने बताया है कि सहाबा किराम शराब पी रहे थे हुक्म हुर्मत शुर्ब खमर के बाद। वजा रसूलुल्लाह, और रसूल आ गए। रसूल ने पूछा माहाजा, ये क्या हरकत कर रहे हो, कुरान में इतनी आयतें आ गई। उन्होंने कहा सरकार ये सिरका है। हजरत ने वो जो गड़े में फेंका था, हजरत ने कहा निकालो बाहर से। अब जो बाहर निकाला तो वाकई सिरका था। नबी की जबान भी सच्ची है, अल्लाह की कुदरत भी सच्ची है। एक दूसरे को तकने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। हुजूर ने जब ये घूरते देखा एक दूसरे को, पूछा क्यों घूर रहे हो, कहा आपकी रिसालत की कसम थी तो शराब। थी तो शराब। अब लिखने वाले से पूछना कि क्या साहब को तू झूठा समझता है। वैसे तो सिद्दीक के नारे लगाते हो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हम तो असहाब को सच्चा समझते हैं। हुजूर
पॉजिटिव मैसेज भी दिया। हुजूर ने सबकी तरफ देख के कहा, क्योंकि तुमने दिल से तौबा कर ली है, अल्लाह ने शराब की नेचर बदल के तुम्हें खजालत से बचा लिया। हम तो ऐसे पैचअप करते हैं असहाब के बारे में, और आप उनको शराबें पिलवाए जा रहे हैं बेचारों को, क्योंकि तुमने दिल से तौबा कर ली। तो ये एक बात आपके लिए भी है, जो बंदा दिल से तौबा कर ले, साबिका गुनाहों की नेचर को अल्लाह बदल देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कितने हो गए? 11 हो गए, 11 हो गए। चलिए 11 हो गए। 12वीं दलील। एक साहब है जो हजरत उस्मान, जो सकीफ है बनी साइदा की शूरा के खलीफा थे तीसरे, उनके मादरी भाई हैं। उनका नाम है वलीद, उनके बाप का नाम है अकबा, वलीद इब्ने अकबा। दलील नंबर कितनी? 12वीं। देखो मैंने कहा था डंडी ना मारना। 12वीं दलील दे रहा हूं। वलीद इब्ने अकबा। वलीद एक हमारे साईं हैं उधर ये लॉन्ग आइलैंड में, वो हर नुक्ते पे मुझे $100 देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कितने हुए? हो गए थे 14। कहने लगे 5। मैंने कहा मैं 7 और पढ़ता हूं। तो जाहिर है यहां पर $100 देने वाले तो पता नहीं है या नहीं, हो सकता है दे भी दें, क्योंकि आज ऐसी तकरीर कर रहा हूं, शायद दे भी दे। कोई बात नहीं, लोगों के दिलों में अल्लाह डाल भी देता है, जाहिर सी बात है। सारे बखील तो नहीं होते ना। रमजान के भी दिन है, फिर मौला की इतनी टाप की वकालत कर रहा हूं इंशाअल्लाह। तो अब जरा आइए, वलीद इब्ने अकबा गवर्नर था कूफे का, और इसने शराब पी। ये तो वो रिवायत है कि जिसके बयान करने में कोई कबाहत भी नहीं है, क्योंकि ये वलीद खुद इतना ड्रिंकर था, मशहूर था, चैंपियन था ड्रिंकिंग का। जी हाँ, इसके लिए कोई सुन्नी भी बुरा नहीं मनाता। हाँ, वलीद इब्ने अकबा के बारे में, उसने शराब पी, रात में जरा ज्यादा पी गया, बहुत ज्यादा जब पी ली उसने, यानी ओवर ड्रंक हो गया जब, तो वो आया नमाज फजर पढ़ाने। खलीफा की ड्यूटी थी कि फजर वो पढ़ाता था। उसने फजर की नमाज 2 की बजाय 4 पढ़ा दी। ये शिया भी मानते हैं इस बात को, सुन्नी भी मानते हैं। हजरत उस्मान फौरन हुक्म लगाया उन्होंने कि बुलाओ मेरे मादरी भाई को, 80 कोड़े लगाओ। बुलाए गए, मदीना में बुलाया गया। ये गवर्नर, जितने काजी थे शुरा समेत, कोई आगे ना बढ़े सजा इंप्लीमेंट करने के लिए। क्यों? जैसे ही कोई बंदा आगे बढ़े ताजियाना मारने के लिए या हुक्म लगाने के लिए, तो वो ये जुमला कहता था कि इज़रिबनी लो लम शरिबता लो मा शरिबता फी उम्रे का, मुझे वो ताजियाना मारे जिसने खुद ना पी हो। इक़्तिदार वालों में, ऑफिशियल्स में एहतियात समझिएगा। जो नॉन ऑफिशियल्स हैं उनमें तो बड़े अच्छे नेक लोग थे। ऑफिशियल्स में उस वक्त पूरे मदीने में नक्कारा बजाया गया, एक बंदा ना मिला। बात तो मैं कह गया हूं, एक बंदा ना मिला जिसने जिंदगी में ना पी हो। तो जाबुल हसन सीना ताल के मेरा मौला आया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत।
मास्टर नियाज अहमद के लिए भी दुआ करता हूँ और चौधरी हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर के लिए भी दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इन दोनों को सलामत रखे, अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे। खुदा की कसम मेरे पास हवाले हैं जितने चाहो दूंगा कि कोई ना आया ऑफिशियल्स में से, कोई ऑफिशियल्स में से ना आया, नकारा बच गया, आम ऐलान हुआ, कोड़े मारने हैं खलीफा के भाई को। भैया जिनकी दुश्मनियां थी वही निकल आते, समझे जरा। जिन्होंने थोड़े अरसे के बाद इसी हजरत उस्मान को कत्ल करना है वही निकल आते। पता चला आले मोहम्मद के सिवा सारे पीते थे। शाबाश शाबाश, मोड़ो ना, मोड़ो इसको। या आले मोहम्मद नहीं पीते थे या सलमान जैसे जो नॉन ऑफिशियल थे वो नहीं पीते थे, वो नहीं पीते थे। साहबे किराम में बड़े नेक लोग थे जो ऑफिशियल न थे, ऑफिशियल्स में कोई ऐसा ना था। अब पता चला काजी शुरैह की भी शराफत का, ऐसे नहीं कत्ले हुसैन का फतवा दिया, शराबी कत्ले हुसैन का फतवा नहीं देगा तो हिमायत हुसैन का फतवा देगा। रिवायत मुकम्मल करूं। वज़रबा अबुल हसन वलीद अब्न अक़बा समानीना जल्दतन बेयदे। अली ने अपने पाक हाथ में ताजियाना पकड़ा और इसे जमीन पे उल्टा लिटाया और हजरत उस्मान के सामने इसे 80 कोड़े मारे। आए रिवायत सुने आप। अब समझ में आई, अब समझ में आई बात कि बद्र का बदला है करबला और इन कोड़ों का बदला है ये आर्टिकल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आग लगी हुई है अंदर कि खलीफा का भाई पिट रहा है और अली से पिट रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली से पिट रहा है। कितने हो गए? 12 हो गए। 12 13वां, बस 2 और सुन ले, बस इजाजत। 13वीं दलील, 13वां जवाब तिरमिज़ी का, इसरार का, नौमानी का, मुजफ्फरियात वाले का, कुफरियात वाले का। 13वां जवाब यह है। अब मैं मजबूर हूं, नाम नहीं लूंगा, मेरी मजबूरी समझ आइएगा। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, ज़हरा की कसम, हसनैन की कसम, ज़ुर्रियत हुसैन की कसम। दुर्रे मंसूर वाले ने लिखा है, दुर्रे मंसूर वाले ने,
वो जिन साहब ने कहा था ना लौला अलीउन, ये आयत उनके बारे में आई है, इसलिए कि जब भी हुक्म हुर्मत खम्र आता, नई से नई आयत आती, तो वो कहते बारे इलाहा अभी नहीं छोड़ूंगा, एक और आयत भेज। समझे हैं या नहीं भैया? उनकी नमाजें बचाओ जो जद्दी पुश्ती शराबी हैं, उन्हें कुछ ना कहो जो आए भी अल्लाह के घर में है, गए भी अल्लाह के घर से। चौदहवीं दलील, चौदहवीं दलील, 14वां जवाब, जब हुसैन इब्ने अली ने वलीद के सामने, अब मैं रिपीट ना करूं बार बार, समझ रहे हैं? जब वलीद के सामने, अब ये गवर्नर है मदीने का, वो गवर्नर था कूफे का, वलीद इब्ने अकबा के सामने जब मेरे मौला ने कहा था वह यजीदुन रजुलुन शारिबुल खमरे, मैं यजीद की बात इसलिए नहीं कर सकता कि वो शराबी है, उसने क्यों ना कहा तेरा बाबा भी शराबी था। बस अब तकरीर यहाँ पर तमाम हो गई। दामन वक्त में इतनी ही गुंजाइश है। मैं आपके लिए दुआगो हूँ जो आज की मजलिस में आए हैं, बिल्कुल ऐने सवाब समझकर अल्लाह आपको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए, और जो सियासी वादा करके नहीं आए अल्लाह उनको हिदायत करे और अल्लाह उनको तब्दील करे। अल्लाह ताला इस मजलिस का सवाब सैयद शफीउल हसन मूसवी इब्ने सैयद ज़हीरुल हसन मूसवी, बिल्किस बानो बिनते नवाब हुसैन, खैरुज़्ज़मान रिज़वी इब्ने अली इलियास, सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा जाफ़री इब्ने सैयद ज़हूरुल हसन जाफ़री, सतवत जहाँ बिनते सैयद आबिद हुसैन, सैयदा ज़रीना बानो बिनते मोहम्मद अहमद रिज़वी, वफ़ादार अब्बास, शानदार अब्बास इब्ने सैयद मक़सूदुल हसन, रिफ़त हुसैन रिज़वी इब्ने सैयद ज़मीर हुसैन रिज़वी, ज़हीर हुसैन इब्ने सैयद मुस्तफ़ा हुसैन, मुरादरी जाफ़री इब्ने सैयद हसन जाफ़री, खलीफा फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात, खलीफा इफ्तिखार हुसैन, खलीफा हुसैन बख्श, इश्तियाक फ़ातिमा, और सैयद शाहिद हुसैन इब्ने मुर्तज़ा हुसैन, मज़ाहिर हुसैन इब्ने अली फ़ज़ल रिज़वी, शबी फ़ातिमा बिनते दाइम हुसैन रिज़वी, रुख़साना शाहिद बिनते शाहिद हुसैन, तबस्सुम ज़ाहरा बिनते क़मर हुसैन, मुमताज़ अहमद इब्ने मज़ाहिर हुसैन, मोहम्मद हाशिम इब्ने ग़ुलाम शबीर, नुसरत हुसैन इब्ने नासिर हुसैन, खुरम अब्बास इब्ने मोहम्मद हुसैन, और इश्तियाक फ़ातिमा बिनते चिराग अली, मुमताज़ बेगम, कुबरा बानो कुबरा बेगम, और सबा की वालदा को इसाल फरमाए, और जमी हाज़रीन व हाज़रात के मरहुमीन मरहुमात को मुसर्रत ज़ामिन समेत अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फरमाए। बस मजलिस तमाम हो गई, मैं तवील ज़हमत नहीं दूंगा, सिर्फ मैं एक का एक जुमला पढ़ूंगा। ये आपने 14 दलाइल मुझसे सुने, ये आज की तैयारी थी, आज फजर से बैठा हूँ, ये आज तैयारी की, और इसमें यह साबित किया है कि ये तय्यब व ताहिर थे हमारे आइम्मा, और जो इनके मुखालिफ थे वो नजिस भी थे, रिजिस भी थे। यही वजह है कि जब किसी ने पूछा था सईद सजाद से कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ हुई, तो कहा शाम शाम शाम। कोई अनोखा जुल्म हुआ?
तो फरमाया कि 5 लाख तमाशबीन मेरी फूफियों, माओं, बहनों, बेटियों के सरों का तमाशा देखने के लिए मौजूद था। और 3 घंटे मेरी फूफियां, माएँ, बहनें, बेटियां लावारिसों की तरह दरबार के बाहर खड़ी रहीं। और 9 घंटे मेरी फूफियां, बहनें, अहले खाना, माएँ, बेटियां शराबी के दरबार में खड़ी रही। मैं सोच रहा हूं ये जुमला पढ़ूं कि न पढ़ूं, चाहता हूं इसी जुमले पे एंड कर दूं। मेरे मौला फरमाते हैं उस वक्त हमारे दिल पे खंजर चल जाता था जब ये मलऊन शराब पीता था और बची हुई शराब उस तश्त में फेंक देता था जिसमें मेरे बाबा का सर पड़ा और ये कहता था, हुसैन मैंने तेरे नाना के दीन की ईंट से ईंट बजा दी। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबिअ अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात। परवरदिगार इस तवस्सुल को कबूल फरमा। मौला अली की वकालत की है, बाकी मांदा ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा। मौला अली के सदक़े में शराबियों से और शराब से नफ़रत की हमारी कम्युनिटी को तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह मुत्तक़ियों के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह कुरान जो पढ़ा है उसको कबूल कर, नमाजें जो पढ़ी हैं कबूल फरमा। आज के तीनों जो बानियान इफ्तार हैं इनकी खिदमत को कबूल फरमा। आज तक जितने इफ्तार और सहर लाए हैं सब की खिदमत कबूल फरमा। मोमिनीन को तौफीक दे आइंदा 5 रोज़ तक भी जौक दर जौक तशरीफ़ लाते रहे। कल की मजलिस में भी जो अख्तर शाह साहब की तरफ से है, मोमिनीन को आने की तौफीक खैर अता फरमा। कल का जो टॉपिक है शान मुर्तज़ा बज़बान मुस्तफ़ा नंबर 5, उस टॉपिक में मुझे कामयाब व कामरान फरमा। हाजरीन की हवाइज शरीयत पूरी फरमा। मरीज़ों को शिफायाब फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा। जो मुश्किलात के शिकार हैं उनकी मुश्किलात हल फरमा। जिनके इमिग्रेशन नहीं उनको इमिग्रेशन अता फरमा। जिनके रोज़गार नहीं रोज़गार अता फरमा। हज व ज़ियारत नसीब फरमा। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल